Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और लाइनिंग फार्मूला, डॉटेड फार्मूला, ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीख चुका है। इसी के बाद हम लोग सीखने वाले हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, उस कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन में सैचुरेटेड किसको बोलेंगे और अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एवरीवेयर कोई भी अगर जो हम कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हर जगह आता है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर एक चीज़ और देखेंगे, इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। अगर कार्बन और कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग करता है, अगर इसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी हम लोग लिखेंगे, देखेंगे तो कार्बन और कार्बन एक दूसरे के को ऑक्टेट पूरा करने में बस एक एक इलेक्ट्रॉन का हेल्प करता है। तब हम एक एक इलेक्ट्रॉन का हेल्प करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है। ये हम लोगों ने पहले ही सीखा है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन का लूजिंग गेनिंग नहीं होता है, ओनली शेयरिंग होता है। तो अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन और कार्बन का बस एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करके एक बॉन्ड बना लेता है और हर जगह यही स्ट्रक्चर हमको मिलता है, हर जगह यही रूल फॉलो करता है, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि एल्कीन हम लोग पढ़े हैं, तो एल्कीन में हम लोग उसका क्या बनाया है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला में कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड आया है, तो हम एल्कीन को क्या बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जितना भी एल्कीन आया है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे मीथेन भी बोल सकते हैं, मीथेन गैस हो गया, इथेन गैस हो गया, ये सारा एल्कीन का है। प्रोपेन हो गया, हम इसमें ब्यूटेन भी दे सकते हैं। जितना भी ANE सफिक्स शब्द में है, ANE सफिक्स, यानी कि ये जितना भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तब हम इसको बोलेंगे क्या चीज़? कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसके बाद अनसैचुरेटेड देखते हैं किसको बोलेंगे। तो अनसैचुरेटेड में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। इसको हम बोलेंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग किया है। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, और 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो इस तरह से हम इसको क्या बोल देंगे? ये अनसैचुरेटेड है। इस केस में हम क्या कि कार्बन और कार्बन एक दूसरे के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर चुका है। कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दिया है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और ये मोर देन सिंगल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद है आगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगियस सीरीज। होमोलोगियस सीरीज किसको बोलते हैं, तो कोई भी हम लोग इसमें कोई भी कार्बनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर जो वो कंसेक्यूटिव कार्बनिक कंपाउंड होगा तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। अगर जो कोई भी कंसेक्यूटिव कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं तो उसमें डिफरेंस अगर जो होता है CH2 का, तो उसको हम लोग होमोलोगियस सीरीज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले पढ़े हैं एल्केन में मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद पेंटेन। सबका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास वो है CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। ये ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको मिलेगा फिर C6H14 C7H16 C8H18, ये सब। तो दो कंसेक्यूटिव मतलब मीथेन के बाद इथेन आता है, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो कंसेक्यूटिव। फिर इसमें दो है, फिर इसमें कितना है, तीन है, इसमें तीन है, उसके बाद चार है, फिर चार है, उसके बाद पाँच है। तो ये सारा क्या है, कंसेक्यूटिव है। तो कंसेक्यूटिव यानी ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो CH2 का होना चाहिए। देख लेंगे हम, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक है, यहाँ पे दो है, यानी कि एक कार्बन एक्स्ट्रा। C हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी CH2 का डिफरेंस आ गया। फिर ये दोनों कंसेक्यूटिव को हम लेंगे तो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी एक कार्बन एक्स्ट्रा। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो इसमें कितना, CH2 का फिर डिफरेंस आ गया। फिर हम कंसेक्यूटिव लेंगे, इसमें भी कितना का डिफरेंस आ गया हमारे पास, CH2 का। ऐसे ही दो कंसेक्यूटिव अगर जो हाइड्रोकार्बन, हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, इसमें कंसेक्यूटिव है और उसमें डिफरेंस कितना है, CH2 का है, तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगियस सीरीज। इसको हम होमोलोगियस सीरीज बोलेंगे। तो या तो CH2 का डिफरेंस हो, या फिर हम अगर जो इसका मास निकालेंगे तो मास में कितने का, 14 यूनिट का डिफरेंस हो, और वो कार्बनिक कंपाउंड हो और 14 यूनिट का मास का डिफरेंस हो, तो वो क्या होगा, हमारा होमोलोगियस सीरीज होगा। 14 यूनिट का, जैसे CH2 का डिफरेंस, तो कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये कितना हो गया 14, यानी 14 यूनिट का डिफरेंस है वो, या फिर CH2 का डिफरेंस है, तो वो हमारा क्या होगा, होमोलोगियस सीरीज होगा। दूसरा हम एल्कीन में भी देख लेते हैं। एल्कीन में हम सबसे स्टार्ट करते हैं N = 2 से, यानी कार्बन 2 होगा, तो C2H4 कार्बन से हाइड्रोजन दोगुना होता है, फिर C3H6 दोगुना, C4H8 दोगुना, C5H10 यहाँ भी दोगुना, C6H12 यहाँ भी कार्बन से हाइड्रोजन दोगुना। कंसेक्यूटिव, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, यानी एक कार्बन बाहर कर लिए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस कितना आ गया, CH2 का। फिर ये दोनों कंसेक्यूटिव लेंगे तो फिर इसमें भी डिफरेंस कितना का आ गया, CH2 का। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कार्बन कितना बढ़ा है, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितना बढ़ा है, यहाँ पे 6 है और यहाँ 8 है, तो हाइड्रोजन 2 बढ़ा है, तो CH2 का डिफरेंस यहाँ भी आ गया। ये दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस आ गया, ये दोनों के भी बीच में CH2 का डिफरेंस आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोलोगियस सीरीज है। ऐसे ही हम एल्काइन का भी ले लेते हैं। एल्काइन में हम N = 2 से स्टार्ट करते हैं, तो C2H2, फिर C2H, हमारे पास C3H4 होता है, फिर C4H6 होता है, C5H8 होता है, C6H10 होता है, C7H12 होता है। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हुआ। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी एक कार्बन। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 4 है, CH2 आ गया। फिर ये दोनों कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कार्बन 3 हाइड्रोजन 4, C, यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे कार्बन 4 है, तो कार्बन एक कार्बन का,
फिर कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 6 है तो 2 हाइड्रोजन का। इसमें भी वही आ रहा है CH2, इसमें भी वही आ रहा है CH2, इसमें भी वही आ रहा है CH2। तो या तो CH2 का डिफरेंस है, कोई भी हम लोग इसमें किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम लोग लेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेंगे, उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर जो हर जगह CH2 का डिफरेंस है तो वो हमारा क्या है, होमोलोगियस सीरीज है। या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस है तो वो हमारा होमोलोगियस सीरीज है। अगर CH2 का डिफरेंस होगा तो 14 यूनिट मास का भी डिफरेंस होगा, तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगियस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। थैंक यू।